तो दोस्तों डब्ल्यूबी के फैंस के लिए और रोमर एक्स के फैंस के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज सामने आई है। रूमर्स ये आ रही है कि रोमर एक्स मनी इन द बैंक 2024 में रिटर्न आ सकते हैं। मैं ये कैसे कह सकता हूँ? पहला सवाल तो ये है और दूसरा सवाल ये है कि रोमर एक्स अगर मनी इन द बैंक में रिटर्न आएंगे तो वो करेंगे क्या? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप लोग ये नहीं जान पाएंगे कि रोमर एक्स मनी इन द बैंक 2024 में रिटर्न आके क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों आप करते हैं इस वीडियो को शुरू। रोमर एक्स के फादर सीका सर के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि रोमर एक्स कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूबी से ब्रेक लेंगे। रोमर एक्स अभी फिलहाल डब्ल्यूबी में रिटर्न नहीं आएंगे। डब्ल्यूबी फैंस को ऐसा लग रहा था कि अब रोमर एक्स के लिए उन्हें कुछ ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। रोमर एक्स इतनी जल्दी तो डब्ल्यूबी में रिटर्न नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के डब्ल्यूबी फैंस ये सोचने पे मजबूर हो गई कि क्या रोमर एक्स मनी इन द बैंक में रिटर्न आ सकता है या नहीं। हाँ, मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ। सोलो सिकावा ने पॉल हेमन को कहा कि वो उन्हें एक्नॉलेज करे, लेकिन पॉल हेमन ने मना कर दिया और उसके बाद सोलो सिकावा और ब्लड लाइन ने पॉल हेमन को बहुत मारा और पॉल हेमन को इंजर्ड कर दिया। इस सेगमेंट को देखने के बाद फैंस ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अगर डब्ल्यूबी को रोमर एक्स के रिटर्न को डिले करना था तो पॉल हेमन सोलो सिकावा को एक्नॉलेज कर लेते, डर के मारे ही सही, लेकिन एक्नॉलेज कर लेते, क्योंकि रोमर एक्स तो अभी है नहीं और पॉल हेमन को सोलो सिकावा के साथ ही रहना है। लेकिन पॉल हेमन ने ऐसा नहीं किया। पॉल हेमन इंजर्ड हो गए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रोमर एक्स अब रिटर्न आने वाले, वो भी अकेले नहीं, पॉल हेमन के साथ। और रही सही कसर इस न्यूज ने पूरी कर दी कि हॉस्पिटल में रोमर एक्स पॉल हेमन से मिलने के लिए गए हैं। अब अगर रोमर एक्स पॉल हेमन से मिलने के लिए गए हैं तो ये बात साफ है कि पॉल हेमन के साथ रोमर एक्स के रिटर्न आने के काफी बड़े चांसेस है। वैसे एक न्यूज ये भी सामने आ रही थी कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को भी रिटर्न लेके आ सकते हैं और उसके बाद रोमर एक्स आएंगे और ये दोनों मिलकर टीम अप करेंगे। लेकिन अब रोमर एक्स के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ये न्यूज सामने आ रही है कि पहले रोमर एक्स रिटर्न आएंगे। अब पॉल हेमन के साथ अगर रोमर एक्स रिटर्न आने वाले हैं तो सबसे बड़े पेपर व्यू में मनी इन द बैंक में रिटर्न आएंगे। मनी इन द बैंक में ब्लड लाइन का मैच हो रहा है कॉडियोस, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के अगेंस्ट। जाहिर सी बात है कि नंबर्स गेम में ब्लड लाइन ज्यादा है। ब्लड लाइन में है 4 मेंबर और टीम कॉडी में है सिर्फ 3 मेंबर। तो नंबर्स गेम्स की वजह से ब्लड लाइन टीम कॉडी के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ सकती है। लेकिन उसके बाद इस मैच में रिटर्न आ सकते हैं द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस। अगर रोमन रेंस इस मैच में रिटर्न आते हैं तो फिर इस मैच का रिजल्ट पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि उसके बाद रोमन रेंस के गुस्से का सामना करना पड़ेगा सोलो सिकावा और पूरे के पूरे ब्लड लाइन को। रोमन रेंस सोलो सिकावा के ऊपर अटैक करेंगे, उन्हें सबक सिखाएंगे और उसके बाद यहीं से शुरू होगा रोमन रेंस और ब्लड लाइन के बीच में दुश्मनी की शुरुआत। लेकिन सिर्फ यही रूमर्स नहीं है, रूमर्स तो ये भी है कि रोमन रेंस मनी इन द बैंक 2024 में रिटर्न तो आएंगे, लेकिन सोलो सिकावा के लिए नहीं। रोमन रेंस रिटर्न आएंगे मिस्टर मनी इन द बैंक बनने के लिए। रोमन रेंस ने अपने करियर में बहुत कुछ किया है। वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं। उन्होंने रेसलमेनिया को बहुत बार मेन इवेंट किया है, यहाँ तक कि उन्होंने अंडरटेकर को भी रेसलमेनिया में हराया है। लेकिन रोमन रेंस आज तक मिस्टर मनी इन द बैंक नहीं बन पाए और रूमर्स ये है कि शायद इस बार रोमन रेंस मिस्टर मनी इन द बैंक बन जाएंगे। अगर रोमन रेंस मिस्टर मनी इन द बैंक बनते हैं तो इसके काफी ज्यादा फायदे हैं। पहले फायदे तो ये हैं कि रोमन रेंस के पास अगर मिस्टर मनी इन द बैंक का बैग है तो ये कंफर्म है कि रोमन रेंस जब भी कैश इन करेंगे रोमन रेंस न्यू चैंपियन ही बनेंगे, क्योंकि रोमन रेंस को तो कोई रोक नहीं पाएगा और रोमन रेंस जब भी कैश इन करेंगे वो न्यू चैंपियन बन जाएंगे। और दूसरी फायदे की बात यह है कि रोमन रेंस ब्लड लाइन के साथ दुश्मनी में इन्वॉल्व हो सकते हैं और रोमन रेंस को टाइटल मैच की भी गारंटी रहेगी। यानी कि ब्लड लाइन के साथ अपनी दुश्मनी खत्म करने के बाद रोमन रेंस किसी के ऊपर भी अपनी मनी इन द बैंक कैश इन करके न्यू चैंपियन बन सकते हैं। और ये सस्पेंस और ये ट्विस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरफ जहां ब्लड लाइन को रोमन रेंस सबक सिखाएंगे, वहीं दूसरी तरफ रोमन रेंस किसी भी वक्त किसी भी पल न्यू चैंपियन बन सकते हैं। और फैंस के दिमाग में ये क्यूरियोसिटी भी रहेगी कि रोमन रेंस किसके ऊपर कैश इन करेंगे, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन के ऊपर या वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के ऊपर, और रोमन रेंस कौन सा टाइटल होल्ड करेंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि रोमन रेंस का रिटर्न मनी इन द बैंक पे लगभग कंफर्म है। यानी कि 85 से 90% चांस है कि रोमन रेंस मनी इन द बैंक में रिटर्न आ जाएंगे। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।